नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि पहले ही हमने बना रखा है साधारण वाक्य का। कोई अगर वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का और उसका साधारण वाक्य जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अन्य कोई शब्द है तो लिखा जाता है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक्टिव सब वाक्य के जो एक्टिव वाक्य हैं उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढकर सबसे पहले लिखना पड़ता है। उसके बाद अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वाज लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के कुछ रूल्स हैं, उनको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा और ये पैसिव वॉइस बन जाता है। अब एग्जाम्पल हमने जो लिया है, लड़कों ने फुटबॉल खेला। यहाँ पर लड़कों ने फुटबॉल खेला मतलब लड़के यहाँ पर जो है बहुवचन में है और वो फुटबॉल खेल रहे हैं, उन्होंने फुटबॉल खेला है। तो पहले तो इसका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो लड़कों है तो द बॉयज़ होगा, चूँकि लड़कों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो ये काउंट जो है बहुवचन में होगा बॉयज़। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो ये हमारा हो जाएगा द बॉयज़ प्लेड फुटबॉल और ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। अब हम बनाते हैं इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमें करना क्या होता है कि जो सेंटेंस लिखा है उसमें हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, इसको हम आगे ले आएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हम ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो ये फुटबॉल हो जाएगा और उसके बाद फुटबॉल हमारा एक क्वेश्चन में है तो ये वाज लगेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल में होता तो वेयर लगा देते, लेकिन फुटबॉल एक है, वाज का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, हमने प्लेड लिख दिया क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी होती है, लेकिन ये सेकेंड है ये थर्ड है। उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर द बॉयज़ है तो द बॉयज़ एज इट इज़ उतर जाएगा और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्य की। नकारात्मक वाक्य हम देखते हैं, कंडीशन सेम जो है साधारण वाक्य की होती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नहीं की जो इंग्लिश होती है पास्ट में वो इन डिड नॉट होती है और जिस भी वाक्य में डिड नॉट यूज़ हो जाएगा, जिस भी सेंटेंस में डिड या डिड नॉट यूज़ होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अन्य कोई शब्द होता है तो लिखते हैं और ये एक्टिव वॉइस हो जाता है। अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चर समझा रहे हैं और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो पैसिव वॉइस बनेगा, इसी स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्ट होगा या जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम आगे लेकर चले आएंगे। एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा तो वाज, ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर भी लिखी जाएगी पैसिव वॉइस के लिए और उसके बाद बाई लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो लिया है, बिल्ली ने दूध नहीं पिया। इसमें निगेटिव है नहीं, तो अब इसका पहले तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो बनेगा द कैट डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। तो सब्जेक्ट है द कैट, यहाँ पे डिड नॉट लगाना है तो डिड नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ड्रिंक है और फिर ऑब्जेक्ट है द मिल्क, तो द मिल्क हमने लिखा, ये एक्टिव वॉइस होगा। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर बदलते हैं तो ढूंढना तो हमें ऑब्जेक्ट ही पड़ता है, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो ऑब्जेक्ट ही हमें देखना पड़ता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा द मिल्क, तो द मिल्क हम सबसे आगे लेकर आते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा दूध है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है और जिसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो वाज सिंगुलर का प्रयोग होगा और उसके बाद फिर है वाज के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा, फिर बाई लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर द कैट है तो द कैट यहाँ पे भी ऐसे उतर जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो कि नेगेटिव में समझाया। अब आती है बात प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से स्टार्ट होते हैं जिसमें उत्तर उसका हाँ या ना में देना पड़ता है। तो क्या टाइप, जैसे क्या उसने एक मगरमच्छ पकड़ा, अब इसका उत्तर यही होगा हाँ उसने एक मगरमच्छ पकड़ा, या नहीं उसने एक मगरमच्छ नहीं पकड़ा। तो क्या टाइप के होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, सबसे पहले डिड लिखा जाता है,
उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अन्य कोई शब्द होते हैं तो लिख देते हैं, और ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। और इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में पहले स्ट्रक्चर को ही चेंज कर लेते हैं, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आगे लाना पड़ता है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे। लेकिन ये प्रश्न हमारा क्या से स्टार्ट है, तो वो जो हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है वो भी हमारा क्या से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड था, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज और बियर काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट एक रहेगा तो स्टार्टिंग में वाज, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन में रहेंगे तो वियर का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर बाई लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल जो हमने लिया है, क्या उसने एक मगरमच्छ पकड़ा। तो अब पहले इसका हम स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिड लिख दिया, फिर लिखा है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है उसने, जिसको हम ही लिख देंगे। फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हमने कैच लिख दिया, पकड़ने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैच होती है। फिर लिखा ऑब्जेक्ट लिख दिया, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट एक क्रोकोडाइल, चूंकि यहाँ पर एक मगरमच्छ है तो एक क्रोकोडाइल लिख दिया। एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट ही सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। ऑब्जेक्ट है एक क्रोकोडाइल, मतलब एक मगरमच्छ, और एक है तो सिंगुलर है, तो हम पहले क्रोकोडाइल लिख लें, या अगर आपको जानकारी तो आप वाज से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको कन्फ्यूज़न है कि वाज रहेगा वियर रहेगा, तो सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, और फिर ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए कि एक है तो आप वाज लिख दीजिए, अगर वो आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो आप वियर से प्रयोग कर दीजिए। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कैच की थर्ड फॉर्म कॉट लिख दिया। उसके बाद बाई हम लिख देते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस में ये तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, जो हिम हो जाएगा। ही का पैसिव वॉइस में बनाते समय अगर स्टार्टिंग में ही है तो वो हिम का रूप ले लेता है, और ये पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रश्नवाचक वाले वाक्यों के लिए। जो दूसरा टाइप का प्रश्नवाचक होता है वो होता है WH टाइप। WH टाइप मतलब जो सेंटेंस या जो वाक्य लिखा रहेगा उसमें बीच में ही प्रश्नवाचक वाक्य शब्द रहेगा, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, आने, ऐसे शब्दों का उसमें जरूर लिखा होता है, ऐसे सब जरूर लिखे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस की ही बनाएंगे। पहले जो बीच में है WH उसको हम ऐसे ही उतार देंगे, फिर हम डिड उतार देंगे। हर प्रश्नवाचक के बाद हम डिड उतार देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म गलती से लिख गई थी, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंस में डिड यूज़ हुआ है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य कोई शब्द है तो लिख दिया जाएगा, अदरवाइज वैसे छोड़ दिया जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो WH स्टार्टिंग में था, इसमें भी WH स्टार्टिंग में ही रहेगा, लेकिन अब बात आएगी कि वाज रहेगा या बियर। तो आप सेम जो मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट को आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट एक है तो वाज लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट आपका ज़्यादा है तो आप वेयर प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, और आप उसके बाद बाई लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपका सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक घर क्यों खरीदा। तो हमने इसमें देखा कि सबसे बीच में जो वर्ड आया है, शब्द आया है, वो क्यों है, और यही हमारा प्रश्नवाचक है। तो इसी को हम सबसे पहले लेकर जाएंगे व्हाई। व्हाई लिख दिया, ये WH टाइप व्हाई होगा। उसके बाद डिड, हमने डिड लिख दिया। फिर सब्जेक्ट है हमने, जो कि वी है, हमने वी लिख दिया। फिर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, हमने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म बाई। और फिर है ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट है एक घर तो हमने लिख दिया ए होम। ये हमारा हो गया जो कि एक्टिव वॉइस। अब इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। WH यहाँ भी था, यहाँ भी है, मतलब सेम ऐसे उतर जाएगा। अब डिपेंड करता है वाज और वेयर पर। तो हमने देखा यहाँ पर एक घर लिखा है, तो ये एक घर है, सिंगुलर है, हम वाज का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ये होम से पहले ही लिखा जाएगा। तो व्हाई वाज ए होम। फिर लिखा है आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, वो लिख दिया। फिर लिखा है कि आप सब्जेक्ट लिख दिए, बाई के बाद सब्जेक्ट। तो बाई तो हमने लिख दिया, सब्जेक्ट है हमने, यहाँ पर वी है। अगर वी आपका एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में अगर वी पीछे जाता है तो अस का रूप ले लेता है। अब हम बात करते हैं कि आप किसी हिंदी के वाक्यों को अगर लिखा देखते हैं तो आप ये कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस में है। तो लाइन आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है
जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें एक चीज़ ऐसा लिखा रहेगा, गया, गई या गए, या फिर जाता था, जाती थी या जाते थे। इतने शब्द वाक्य के पीछे जरूर लगे रहेंगे। लेकिन ये गया, गई, गए, जाता था, जाती थी, जाते थे लिखे तो रहेंगे, लेकिन ये कहीं भी इनका यूज जो है, कहीं भी इनका यूज हम गो या वेंट या गॉन इनके रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं जाया नहीं जाता है, लेकिन ये लिखा रहेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल से शायद ज़्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे एक केला खाया गया। अब इसमें केला को खाया गया है, लेकिन कहीं पर गया नहीं है। इसमें गो या वेंट या गॉन अगर आप सोच रहे हैं तो वही गलती आप कर रहे हैं। यहाँ पर गया से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ये हमें दिखाता है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो महत्व दिया गया है केले को, तो हम इसका अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट ही ढूंढना पड़ता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले ही लिखा है, तो अगर हम लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं ए बनाना, और उसके बाद एक केला है तो इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे। खाया की जो थर्ड फॉर्म होती खाना की होती ईटन, ए बनाना वाज ईटन, ये हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। अब इसमें और कुछ जोड़ना ही नहीं। अगर इसी में होता मेरे द्वारा एक केला खाया गया, तो ए बनाना वाज ईटन तो ऐसे ही रहता। अब ये जो मेरे द्वारा है, तो ये द्वारा की इंग्लिश आप यहाँ पर बाई लगाते हैं, और यही मेरे की अंग्रेजी यहाँ पे मी का रूप ले लेती है, जो कि तो ये सेंटेंस हो जाएगा ए बनाना वाज ईटन बाई मी, और ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का कंप्लीट हो गया। तो कभी भी आप अगर ऐसा कोई शब्द देखते हैं जिसमें गया, गया, गई, गए, जाता था, जाती थी और जाते थे आते हैं, तो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करें कि ये पैसिव वॉइस वाला जो है सेंटेंस तो नहीं है। अगर है तो आप उसमें जो है वाज या बियर, इसमें वाज या वियर ही हेल्पिंग वर्ब काम करती है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।